सूरज की सुनहरी किरणें हल्की हल्की धुंध को चीरती हुई जमीन पर गिर रही थीं। घने दरख्तों के पत्तों से रोशनी छनकर एक दिलफरीब मंजर पेश कर रही थी। सर्क और गुलाबी जंगली फूलों की खुशबू हवा में बसी हुई थी और परिंदों की चहचहाहट इस जादुई माहौल में मौसीकी का काम दे रही थी। दो चीते, एक बड़ा और दूसरा कुदरे छोटा, निर्म मिट्टी पर आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ा रहे थे। उनकी चमकदार खाल पर सियाह धब्बे सूरज की रोशनी में मजीद नुमायां हो रहे थे। बड़ा चीता आगे आगे चल रहा था, जैसे वो जंगल का रहनुमा हो, जबकि दूसरा उसके पीछे महतात हो रहा था, नजरों से उर्द गर्द का जायजा ले रहा था। हवा में किसी अनजाने खतरे की बू थी, मगर दोनों चीते पर सुकून नजर आ रहे थे। ये उनकी जमीन थी, उनका जंगल। वो जानते थे कि यहाँ हर आहट, हर साया उनसे पोशीदा नहीं रह सकता। उनके नोकीले कान हर सरसराहट पर मतवज्जा हो जाते और उनकी आंखों में एक फातिहाना चमक थी। ये जंगल उनका था और आज की सुबह भी उन्हीं के नाम थी। रोनाल्डो का एक चीता दोस्त था जिससे वो बेहद मोहब्बत करता था। हर रोज वो जंगल जाता, उसे देखता, उसकी देखभाल करता और उसके साथ वक्त गुजारता। चीता भी रोनाल्डो का इतना ही वफादार था। वो उसे अपनी पीठ पर बैठाकर पूरे जंगल की सैर कराता, जैसे दोनों बचपन के साथी हों। वक्त गुजरता गया और उनकी दोस्ती मजीद गहरी होती गई। एक दिन जब रोनाल्डो जंगल में आया तो उसने देखा कि कुछ शिकारी चीते की ताक में थे। वो छिपकर मौका की तलाश में थे। रोनाल्डो को एहसास हुआ कि अगर उसने कुछ न किया तो उसका दोस्त होगा, खतरे में पड़ सकता है। रोनाल्डो ने एक तरकीब सोची। वो आगे बढ़ा और जानबूझकर शिकारियों को अपनी तरफ मुतवज्जा किया, जैसे वो खुद शिकार हो। जैसे ही वो उसके पीछे दौड़े, चीते ने मौके देखकर एक जोरदार धाड़ मारी और बिजली की तेजी से उन पर झपट पड़ा। शिकारी घबरा गए और जंगल से भाग निकले। चीते ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से रोनाल्डो को देखा, जैसे कह रहा हो, तुमने मेरी हिफाजत के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। रोनाल्डो ने मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ फेरा और कहा, तुम मेरे दोस्त हो और दोस्त कभी एक दूसरे को तुनहा नहीं छोड़ते। उस दिन के बाद चीता और रोनाल्डो मजीद करीब हो गए। जंगल के दरख्त, परिंदे और हवाएं उनकी कहानी सुनाती रहें। एक इंसान और एक दरिंदे की ऐसी दोस्ती जो हमेशा के लिए अम्र हो गई। इख्तिताम।